हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गौरव ट्यूटोरियल्स पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रीजंस ऑफ रूट विच हैपेंस टू बी अ टॉपिक ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं रूट क्या होती है बच्चों। देखो, आपको याद होना चाहिए कि रूट जो है हमारे प्लांट्स के लिए करती क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके साथ कि रूट बनती कहां से है। तो बेटा रूट जो है इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। कहां से डेवलप हो रही है बच्चों? ये डेवलप होती है रेडिकल से। आपको याद होगा सीड को जब हम जर्मिनेट करवाते हैं तो सीड जर्मिनेट करने पर बच्चों, सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो दो चीजें बनती हैं, एक तो बनता है रेडिकल और दूसरा क्या बनता है बच्चों? दूसरा बनता है प्लूमुल। आपको याद होगा मेरे ख्याल से रेडिकल और प्लूमुल के बारे में हमने पहले बात कर रखी है। तो उसमें से जो रेडिकल का पार्ट होता है बच्चों, उसमें से क्या डेवलप होती है? हमारी रूट डेवलप होती है फ्रॉम दी रेडिकल। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फंक्शन ऑफ द रूट। हम लोग यहां पर नॉर्मल फंक्शन ऑफ द रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करूंगा नॉर्मल फंक्शन ऑफ रूट का। सबसे पहला और प्राइमरी फंक्शन क्या है बच्चों रूट का? रूट का जो मेन प्राइमरी फंक्शन है वो है टू एंकरेज द, क्या करेगा वो? हमारे प्लांट को एक फिक्स जगह पर अटैच करवा देगा, हमेशा के लिए हमारे प्लांट को एक जगह पर स्थायी बना देता है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ रूट इज एंकरेजिंग द प्लांट। एंकरेज द प्लांट, एक जगह पर स्थायी बना देना। दूसरा काम क्या है रूट्स का बच्चों? दूसरा काम है, सोचो क्या करता होगा? वो जमीन में से पानी अब्सॉर्ब करेगा और साथ साथ क्या अब्सॉर्ब करेगा? मिनरल। ओके, इट absorbs, what does it absorbs from the soil? It absorbs water and minerals from the soil. Okay, absorbs water and minerals from soil. Now since we have discussed the very basic function of the root, now I would want you to take a consideration about the structure of the root. Okay, now when you see the root, in a root you will be able to find different structures. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हम लोग चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी में बच्चों हमको रीजन्स ऑफ रूट में तीन हिस्से बता रखे हैं। सबसे पहला जो है वो है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा है रीजन ऑफ एलोंगेशन और तीसरा है रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। ठीक है, उसमें ऑर्डर में याद रखना है, सबसे पहले रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा है रीजन ऑफ एलोंगेशन एंड तीसरा है रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। और सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक रीजन को देखते हैं। हम देखते हैं जैसे मेरिस्टेमेटिक रीजन पे नजर पहुंचती है उसके नीचे मैं देखता हूं एक थिम्बल शेप स्ट्रक्चर होता है। थिम्बल मतलब टोपी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है रूट कैप। क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं रूट कैप। Okay, so what is a root cap now? Root cap is a thimble-like structure. Thimble मतलब टोपी जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। Thimble-like structure। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ी सी अच्छे से डिटेल के डेवलप बात करेंगे। इसका रीजन ये है कि ये बहुत ही काम का चीज है। ठीक है, इसमें से एक दो बारी सवाल अच्छे अच्छे से बने हुए हैं। तो सबसे पहले रूट कैप के जो सेल्स होते हैं बच्चों, उनका नेचर कैसा होता है? उनका नेचर होता है parenchymatous। ठीक है, what type of cells they are? They are parenchymatous cells and this root cap happens to be a multicellular region. Okay, it is a multicellular structure, मतलब ये काफी सारे सेल्स के जुड़ने पर बना होगा। अच्छा, मैं एक और चीज देखूंगा रूट कैप में, वो क्या होगी बच्चों? रूट कैप जो होती है उसके सेल्स सिक्रीट करते हैं म्यूसिलेज। ठीक है, दे सिक्रीट्स म्यूसिलेज। अब म्यूसिलेज क्या करता है? म्यूसिलेज जो है वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। म्यूसिलेज का काम क्या है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना। कब और क्यों? देखिए, जब ये रूट इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में से, जो पत्थर वत्थर ग्रेवल्स वगैरह होते हैं उनके बीच में से गुजरती है, ठीक है, गुजरती है, तो हमारे जो सेल्स ऑफ मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो बहुत नाजुक है, वो बहुत कोमल है। वो इन मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उनसे लगा हुआ फ्रिक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उससे बचाने के लिए हम क्या देखते हैं? हमारी रूट जो है
उसके ऊपर रूट कैप होता है जो सिक्रीट क्या करती है, म्यूसिलेज करती है। इसके अलावा हम देखेंगे कई बार इसके अंदर क्या होता है, स्टार्च भी देखने मिलता है, ठीक है, इट कंटेन्स स्टार्च ऑल्सो। अच्छा, स्टार्च का काम क्या होता है बेटा, स्टार्च जो है यहां पर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग कॉल्ड एज ग्रेवी परसेप्शन। ग्रेवी परसेप्शन मतलब हमारी रूट को कैसे पता चलता है कि हमको मिट्टी के अंदर ही जाना है, तो वो स्टार्च ग्रैन्यूल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसको सबसे पहली दफा स्टडी किया गया था डार्विन, फादर और सन के द्वारा, ठीक है। तो इट वाज आई गेस 1880 था साल, मुझे पूरी तरह से ध्यान नहीं है, बट मेरे ख्याल से 1880 था। और इसको देखा गया था डार्विन एंड डार्विन, फादर और सन दोनों ने मिल करके इस पर स्टडी करी थी। आपको याद होगा जो ऑक्सिन थी, ऑक्सिन की डिस्कवरी भी इन्हीं ने करी थी, है ना। तो बस सेम चीज है ना। तो बेसिकली आप क्या देखेंगे कि इन्होंने मतलब प्लांट के ऊपर काफी अच्छी खासी स्टडी कर रखी है, डार्विन और उनके बच्चे हैं, चार्ल्स डार्विन और उनका जो लड़का था मेरे ख्याल से फ्रांसिस डार्विन नाम था उनका। अच्छा, अब आप रूट कैप का मेजर फंक्शन समझिए। आपको ये तो मैंने बता दिया कि रूट कैप के अंदर म्यूसिलेज पाया जाता है, उसके अंदर से स्टार्च ग्रैन्यूल्स देखने जाते हैं। इसका मेजर फंक्शन क्या है बेटा, इसका मेजर फंक्शन है प्रोटेक्ट किया जाता है, किसको प्रोटेक्ट्स, किसको, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। जो मेजर फंक्शन है वो है इसका प्रोटेक्ट करना मेरिस्टेम को, क्योंकि मेरिस्टेम जो है आपको याद होना चाहिए, व्हाट डू द मेरिस्टेम्स डू, मेरिस्टेम्स हैव द टेंडेंसी टू डिवाइड, ठीक है, मेरिस्टेम हैज द टेंडेंसी टू डिवाइड। आई वुड नीड यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि जो मेरिस्टेमैटिक शब्द है, मेरिस्टेम शब्द है, इट हैज कम फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड एज मेरिस्टोस, ओके, इट हैज कम फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड एज मेरिस्टोस, जिसका मतलब होता है डिवाइड करना, ओके। अच्छा, मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि लिखी हुई चीज आपको थोड़ी अच्छे से दिखाई दे। क्या हो रहा है भाई, ओके, हाँ जी, चलिए छोटे हो गए मिश्रा जी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, चलो, ऑलराइट। सो रीजन ऑफ मेरिस्टेम्स, व्हेन यू टॉक अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स, यू फाइंड द सेल्स ऑफ मेरिस्टेम, दे आर, जस्ट अ मिनट, या दे आर वेरी स्मॉल, ओके। ये जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। सेल्स कैसे होते हैं बेटा मेरिस्टेम के, दे आर वेरी, द सेल्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है। इनकी वॉल जो होती है बच्चों बहुत पतली होती है, कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है, और इनके अंदर क्या होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। अच्छा देखो, मैं एक एनालॉजी देता हूं ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट समझाने के लिए। देखिए, जैसे मान लीजिए इफ अ पर्सन इज टू प्लान अ बेबी, ठीक है, एक व्यक्ति है, एक मतलब कपल है जो चाहता है कि भैया हम लोग एक बच्चा पैदा करें, तो फॉर दैट उनके पास इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए, राइट। उनके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए ताकि जो आने वाला बच्चा है उसको ये लोग हेल्दी तरीके से पाल सके। अच्छा, मान लीजिए इस कपल के अगर इसके खुद के खाने के ठिकाने नहीं है, ठीक है, इसके पास इतने पैसे नहीं है, इन कपल के पास इतना पैसा नहीं है कि ये लोग खुद का पेट भर सके। तो आप थोड़ा एथिकल और मॉरल लॉजिक से सोचे, तो डू यू थिंक इट इज राइट फॉर सच अ कपल टू हैव बेबी? आई एम नॉट क्वेश्चनिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, थोड़ा मॉरल ऑब्लिगेशन लगाते हैं और खाली इतनी सी बात करते हैं। एक परिवार है, एक फैमिली है जिसके खुद के खाने के ठिकाने नहीं है और वो बच्चे प्लान कर रहे हैं, तो मॉरल ग्राउंड पे वो थोड़ा सा सही नहीं रहता, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा हो कि पैसे वैसे तो नहीं है पर हमारे पास घर में भरपूर, मतलब आने वाले 3-4 सालों के लिए हमारे पास अनाज है, ठीक है, हमारे पास गाय भैंस बंधी हुई है जो हमेशा दूध दिए जा रही है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, तो इस केस में क्या होगा, भले पैसे ना हो बट हम बच्चे को न्यूट्रिशियस खाना दे पाएंगे, उसको अच्छे से फीड कर पाएंगे, राइट। तो इन दैट केस अगर कपल प्लान करता है तो वेल एंड गुड जाता है, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है, लोग छोटी छोटी बात की कंट्रोवर्सी बना देते हैं यार, इसलिए मेरे को बोलना पड़ेगा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान करके चल रहे हैं अपन, राइट। तो वैसे ही अगर मैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात करता हूं तो मैं क्या देखता हूं, यहां पर ना डेंस प्रोटोप्लाज्म है बच्चों, डेंस प्रोटोप्लाज्म है, इसका मतलब क्या है, इसके पास बहुत सारा अंदर न्यूट्रिशन भरा पड़ा है, ठीक है। पतले से हैं, पतले होने से क्या फायदा होगा कि जब सेल डिवाइड करना होगा तो थोड़ी आसानी से डिवाइड कर पाएंगे, और छोटे हैं तो अगेन इट विल फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, राइट।
So what do the region of meristematic do is the cells that are present here are very small, they are thin walled and have dense protoplasm. Similarly, they are actively dividing. Okay, they are actively dividing. Acha, because they are dividing, what do these guys do is add new cells. Okay, they add new cells to the रूट ऑफ द प्लांट. ओके, लगातार डिवाइड करने के वजह से ये लोग क्या करते हैं बच्चों, नए सेल्स को ऐड करते जाते हैं. कहां पर, क्योंकि रूट के अंदर बात हो रही है तो ऑब्वियसली रूट के अंदर ही ऐड होगा. अर्थात जब नए सेल्स ऐड होते जाएंगे तो कहां ऐड होते जाएंगे. अगर ये मेरी ऑरेंज वाली को मेरिस्टेम कंसीडर करता हूं तो जो नए सेल्स हैं वो ब्लू कलर के आते जाएंगे. ये जो ब्लू कलर का मैं बना रहा हूं वो नए सेल्स आते जाएंगे और ये मेरिस्टेम के पीछे रहेंगे. अच्छा, कुछ इसमें से रूट कैप के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे. ठीक है, कुछ यहां पे रूट कैप के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, बट जो मेजर होंगी वो पहुंचेंगे इस मेरिस्टेमेटिक रीजन के पीछे और ये कंट्रीब्यूट कराएंगे हमारे रीजन ऑफ एलोंगेशन को. अब नए सेल्स बन गए, ठीक है, तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये नए सेल्स जो बने ये हमेशा छोटे छोटे से ही रहेंगे. सोचिए, जो नए सेल्स बन रहे हैं क्या उनको छोटा ही रहना चाहिए. क्या होगा, ये सेल्स बड़े होंगे. तो बड़े होंगे मतलब क्या होगा, इनका क्या किया जाएगा, इनका किया जाएगा एलोंगेशन. क्या किया जाएगा, एलोंगेशन. और सेल्स जो है थोड़े से बड़े होते जाएंगे, बड़े और लंबे चौड़े, घष्ट पृष्ठ क्या बोलते हैं, आई डू नॉट हैव अ वर्ड फॉर दैट. ऑलराइट, सो द सेल्स ऑफ द रीजन ऑफ एलोंगेशन they would be really very large. They would undergo elongation and enlargement. ठीक है, तो the cells in this region undergoes elongation, लंबे हो जाएंगे, and enlargement मतलब क्या हो जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे. ओके, अब इसके वजह से क्या होगा मैं देखूंगा, लेंथ ऑफ रूट इंक्रीजेस. लेंथ ऑफ रूट क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. किसके वजह से, रीजन ऑफ एलोंगेशन की वजह से. अच्छा, अब जब सेल्स बड़े हो चुके हैं, लंबे चौड़े भी हो चुके हैं, अब उन्हें कहां पहुंचा दिया जाएगा बच्चों, अब उन्हें पहुंचा दिया जाएगा रीजन ऑफ मैच्यूरेशन के अंदर. राइट, अब इन्हें कहां पहुंचा देंगे हम लोग, अब इन्हें पहुंचा देंगे हम लोग तीसरे रीजन में जिसका नाम है रीजन ऑफ मैच्यूरेशन. क्या नाम है बच्चों, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन. चलिए, अच्छा, जो नए सेल्स पैदा हुए वो मेरिस्टेमेटिक के द्वारा हुए, आगे बढ़ गए, बड़े हो गए, लंबे चौड़े हो गए, एलोंगेशन की वजह से हुए. अब उन्हें काम धाम पे लगाया जाएगा. ठीक है, अब उन्हें काम धंधा दे दिया जाएगा. आप आने वाले चैप्टरों में पढ़ोगे पीत के बारे में, पेरिसाइकिल के बारे में, है ना, आप पढ़ोगे क्वार्टिक्स के बारे में, ग्राउंड टिश्यू आप पढ़ोगे. तो वो सारे जो सेल्स बनेंगे, फंक्शनल सेल्स जो होंगे, उन्हें टास्क असाइन किया जाएगा, उन्हें फंक्शन असाइन किया जाएगा बच्चों. और वो किया जाता है कहां पर, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन के अंदर. कहां प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों ये फंक्शन, ये प्रोवाइड किया जाएगा रीजन ऑफ मैच्यूरेशन में. तो हियर the cells are differentiated का मतलब क्या होता है, याद रखने के लिए समझेंगे हम लोग, क्या, काम धंधा पकड़ा देना. ठीक है, चलो, अच्छा तुम ये क्या कर रहे हो, खाली बैठे हो, हाँ ऐसा करो जाइलम बन जाओ. अच्छा, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे यार. अच्छा, काम करना है, हाँ करेंगे. ऐसा करो, पेरेंकाइमा बन जाओ, बीच में पीत के रूप में एस्टैब्लिश कर लो अपने आप को. तो ये जो काम देने का इवेंट होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन. तो सेल्स आर डिफरेंशिएटेड एंड क्या होगा, डिफरेंशिएट के साथ में यहां पे क्या हो जाएगा, मैच्योर्ड इन दिस रीजन. ठीक है, यहां पर सेल्स को डिफरेंशिएट करवा दिया जाएगा और उन्हें मैच्योर करवा देंगे. अच्छा, एक और बहुत काम की चीज होगी, वो यहां पर ये है, ये जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं, ठीक है, बाहर की ओर, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर. ये जो बाहर की ओर ये व्हाइट कलर का मैं बना रहा हूं, छोटा छोटा सा, आप शायद देख पा रहे होंगे. तो ये जो व्हाइट पार्ट है, लेट्स कॉल दिस एज सेल ऑफ एपिडर्मिस. एपिडर्मिस आपको याद होगा क्या होता है, बाहरी सेल्स का लेयर. ओके, तो यहां पर मैं क्या देखूंगा, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस डिवाइड करेंगे,
सेल्स ऑफ एपिडर्मिस क्या करेंगे बेटा, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस डिवाइड करेंगे, ओके, एंड फॉर्म्स, क्या करेंगे, डिवाइड करने पर पतले, थोड़े नाजुक से, डेलिकेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसे कहा जाएगा रूट हेयर। क्या बोलेंगे, रूट हेयर। अच्छा, अब रूट हेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या, कि बच्चों रूट हेयर का काम क्या होता है, इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन करवाना, ठीक है। रूट हेयर का काम क्या होता है बच्चों, रूट हेयर का काम होता है एब्जॉर्प्शन करवाना। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो चलो फटाफट से अपन क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि अपन ने इस वीडियो में पूरा का पूरा पढ़ा क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया रीजन ऑफ रूट जो है उसके बारे में डिस्कशन किया गया। रूट डेवलप होती है रेडिकल से, इसके दो मेन फंक्शन होते हैं बच्चों, एक तो एंकरेज करना और दूसरा पानी को और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करवाना। उसके अलावा हमने बात करी इसमें रीजन ऑफ रूट में तीन लेयर्स की, तीन रीजन की, एक रीजन ऑफ मेरिस्टेम, दूसरा रीजन ऑफ इलॉन्गेशन और तीसरा रीजन ऑफ मैचुरेशन। दो क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको आता है तो आप अगर आखिर तक बने हुए हैं तो ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर के रूप में बताएंगे मुझे। सबसे पहला, म्यूसिलेज कौन सिक्रीट करता है, और रूट हेयर इन तीनों लेयर में से, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन एंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इन तीनों रीजन में से कौन से रीजन के अंदर रूट हेयर्स देखे जाते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोग आखिर तक बने हुए हैं तो भगवान आपका भला करे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड या टेक केयर।